सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अकाउंट्स का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। जी हाँ सर, जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम जो है अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या पढ़ेंगे सर? अकाउंटेंसी। तो आज का सर हमारा जो क्लास रहेगा वो रेलेवेंस में रहेगा किसके सर? अकाउंटेंसी। पूरा क्लास आज का। तो सर अकाउंटेंसी ये तो हमारा सब्जेक्ट का ही नाम है। हाँ सर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। मैं आपको बता दूं ये हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे इसके एडवांटेजेस आए चाहे डिसएडवांटेजेस आए। और अकाउंटेंसी की डेफिनेशन तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर है, यही आपका सब्जेक्ट है। तो आपको ये नहीं आता होगा तो सर वो कहेंगे आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता क्या है, तो सर आपका क्या होगा? तो सर अकाउंटेंसी हम आपको हमेशा एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। आज हम चिंतामणि को रख रहे हैं घर पे, आज उसकी तबीयत सही नहीं है। तो आज ये कौन है सर? सर पहचाना नहीं आपने से? ये तो सर आप हैं, ये हैं हमारे बच्चे 11th क्लास के छोटे छोटे। तो सर इन्हें सर आज क्या प्रॉब्लम आई है जो हमारे पास आए? इन्हें सर ये प्रॉब्लम आई है सर, इन्होंने अकाउंट्स के 2 लेक्चर देख चुके हैं, बट इन्हें यही नहीं पता सर क्या अकाउंटेंसी होती है। तो सर ये बताने के लिए हम आ रहे हैं। तो सर कैसे बताएंगे इन्हें? हम इन्हें बताएंगे एग्जाम्पल से। सर एग्जाम्पल कैसे लेंगे? ये है आप, यू। अब सर ये कौन है? ये है माता जी। कौन है सर? माता जी। तो सर इन्होंने कहा है कि आपका नाम लेके चलते हैं। क्या नाम रखे आपका सर? ये है हमारा स्टूडेंट, तो इसका नाम भी चलो स्टूडेंट ही ले लेते हैं। तो मम्मी कहती है स्टूडेंट बेटा इधर आओ। आप जाते हो तो आपकी मम्मी आपको देती है 2000 का नोट, पिंक वाला। तो सर मम्मी आपको देती है 2000 रुपये। आप कहते हो थैंक यू मम्मी, इतनी बढ़िया हो गया आप। मम्मी कहती है ओए बदमाश, ये 2000 में दे रही हूँ तेरे को, इसका तूने सामान लेके आना है। वो बेटा कहता है क्या फायदा मम्मी? फिर क्या फायदा होगा आपका? मम्मी ने कहा आप मेरे को 2000 रुपये नहीं दे सकते हो। तो सर मम्मी आपको बताती है चुपचाप करके सामान ले गया। तो मम्मी आपसे कहती है ये सामान लेके आई हो 2 kg, चलो 20 kg चावल ले आओ। तो सर और चलो 10 किलो वीट ले आओ, आटा वीट फ्लावर ले आओ। तो सर आपकी मम्मी कहती है 20 kg चावल ले आओ और 10 किलो आटा ले आओ। तो आप अब कहते हो कि ये तो मेरा फायदा हो जाएगा। कैसे सर? ये आएंगे मेरे 1700 रुपए के, 300 रुपए मेरे। तो आप तो चुपचाप करके चले गए। अब आप गए यहां से, अब आपने कहा हाँ ये तो मैंने ध्यान में नहीं दिया। अब यहां से आप लेके गए ऑटो, चलो सपोज कर लो ऑटो है, ये ऑटो आप लेके गए, इसमें आप बैठ के गए, अंदर से आराम से बैठ के गए। अब कहते अब कहाँ जाते हो? आज जाते हो सपोज कीजिए वॉलमार्ट तो अभी आया नहीं है, डी मार्ट में जाते हो। चलो डी मार्ट में आप गए और आप ये सामान ले आए सस्ता। मम्मी कहती कहाँ गया था इतनी देर? आप लेके आ गए वहां पे सामान। मम्मी को कहता लो आपका सामान। मम्मी कहती क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाया? कहता मम्मी मैं महंगा वाला लाया हूँ और अच्छे से छांट के पूरा। मम्मी कहती बहुत बढ़िया बेटा। मम्मी कहती है ला 300 रुपए। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया, उस बैग में आपके बिल रह गए 1700 का। अब आप कहते हाँ बिल रह गया, मम्मी ने देख लिया 1700 रुपए। अब आप क्या कहोगे? सर मम्मी कहती हिसाब दे मेरे को, हिसाब कहाँ लगे तेरे 2000 क्यों ले रहा है मेरे से? तो आप कहते मम्मी आपको मेरे पे विश्वास नहीं, अपने राजा बेटा पे। तो मम्मी कहती है विश्वास कुछ नहीं है, पैसे में मैं मम्मी तो बेटा। तो
अब क्या होता है, अब आप दिन बैठते हो साहब, मम्मी देखो, अब आप यहाँ से गए 100 रुपए आपके ऑटो के लगे, मम्मी कहती है अच्छा 1800 लग गए, ला 200 वापस। अरे मम्मी कितनी बोली आप, यहाँ से अगर मेरे 100 रुपए लगेंगे जाने के, तो आने के भी तो 100 रुपए लगेंगे, तो टोटल 200 रुपए हो गए ना। मम्मी कहती है अच्छा चलो 100 रुपए वैसे तो ज्यादा बता रहे लेकिन चल ठीक है मान लेते हैं। तो मम्मी कहती चल 100 रुपए तो दे। अब कहते मम्मी मैं इतनी धूप में गया, इतनी दूर, ये 7.5 किलोमीटर जाना, 7.5 किलोमीटर आना, तो सर मम्मी मेरे को इतना देर लगी, अब मैं क्या कुछ खाऊंगा नहीं। मम्मी कहती 100 रुपए का क्या खा गया तू। मम्मी को कहता मम्मी बस करो, आप आपका इतना अच्छा बेटा हूं, मैं इतनी दूर से ले गया हूँ, 100 रुपए तो दे दो खाने के। मम्मी कहती चल ठीक है बेटा ले ले। अब इस एग्जाम्पल में आपने क्या समझा, इस एग्जाम्पल में आपने समझा कि आपको यहां मम्मी को क्या देना पड़ा, हिसाब। और ये क्या ट्रांजैक्शन हुई, हाँ सर ट्रांजैक्शन हुई आपकी और डीमार्ट की, यहाँ पे हुई ट्रांजैक्शन एक्चुअली। आप जब यहाँ गए तो ये हुई ट्रांजैक्शन, तो वो तो हुई सर, लेकिन क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है बताइए। आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं, क्या बिजनेस है या नहीं ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन ये नहीं है, नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है सर, आपको मैंने बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड हो। आखिरी लाइन की डेफिनेशन की आखिरी लाइन में था ये कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो सर ये तो हम समझ गए। अब सर हम अकाउंटेंसी क्या है, हम आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते हो। सर मुद्दे पे भी आते हैं, आपको डेफिनेशन, आपको पहले एग्जांपल से पूरा समझा दिया हमने। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे, या हम पहले इसका समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, और पहले हम डेफिनेशन को दिमाग में उतार लेते हैं, फिर इसको बोर्ड पे उतारेंगे और कॉपी में उतारेंगे, फिर उसे दोबारा समझेंगे। तो सर समझाइए आप। अब यहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। क्या स्टेप्स है, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग। सर कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग क्या है अभी, कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग क्या है सर, आपने यहाँ क्या कलेक्ट करे, पैसे, या क्या कलेक्ट करा, सामान और पैसे दिए। अब यहाँ कलेक्टिंग हुआ ना, कलेक्टिंग, तो सर कलेक्टिंग ये आ गया। अब रिकॉर्डिंग क्या, अब सर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं ना, अब इसकी जनरल एंट्री तो हम डालेंगे, हम जनरल एंट्री कैसे बोल सकते हैं, हम तो सर अकाउंटेंट है, हम कैसे भूल जाए जनरल एंट्री। तो सर इसमें भी हम आते हैं। अब इसमें जनरल एंट्री क्या हो गई, चलो ग्रोसरी, ग्रोसरी होगी ना, ग्रोसरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का था ये, 1700 रुपए का, 1700। तो सर ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब ये रिकॉर्डिंग भी समझ गए सर हम। अब क्या डेफिनेशन पे आ जाए, नहीं सर अभी और कुछ टर्म्स है सर, और टर्म्स, हाँ सर और टर्म्स। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग सर हम बताएंगे आपका, इसके बाद हम करेंगे समराइजिंग। और एक और लास्ट टर्म होगी आपकी कम्युनिकेटिंग। सर ये समझने से पहले आपका ये जो 3 पार्ट है, अब ये हो गया 1, ये 2, 3, 4 और 5। सर ये 3 पार्ट समझने से पहले हमें कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि सर आपको पता है हम एग्जाम्पल के बिना तो मानते नहीं है। तो सर ये बोर्ड हमारा रफ कर देते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए इसे थोड़ा, तो सर फिर हम आपका रफ कर देंगे सर, तो नोट कर लीजिए आप। सर आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो बैकवर्ड कर लीजिए वीडियो को और सपोज करके रिकॉर्ड कर लीजिए। अब सर हम कहाँ आते हैं, हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो 3 पॉइंट है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इन 3 पॉइंट्स को समझने के लिए हमें कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेंगी। सर क्या समझनी पड़ेगी, सर हमें समझना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को। सर सब्जेक्ट तो आपने थोड़ा बहुत समझाया है हमें, और समझना होगा आपका कैसे
सर आप ये पहले सोचिए कि आपके अकाउंट्स ये बनते क्यों हैं, क्यों बनाते हो आप अकाउंट्स। सर आप अकाउंट्स बना तो लोगे, ठीक है, आपने हिसाब दिया, आपने कहा हिसाब दिया, हमने मम्मी वाला एग्जांपल अभी लिया था पीछे, तो वो हमने आपको समझा दिया। अब आपको ये पता चल गया अकाउंटेंसी मतलब हिसाब रखना, लेकिन हिसाब रख के हम किसे बताएंगे, यहाँ तो हम मम्मी को बता रहे हैं। लेकिन मान लो अगर कोई बड़ी कंपनी है, सपोज कीजिए आपकी, हमें इस कंपनी से बड़ा प्यार है सर, आपको हो गया सर, क्या करें, है तो है अब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से हमें सर बड़ा प्यार है, और हम इसके क्या बन जाएंगे, हम इसके बन जाएंगे सर, इसके बन जाएंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन से डिपार्टमेंट में, हम बन जाएंगे इसके, कौन से डिपार्टमेंट में सर, हम जाएंगे इसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि सर हम अभी क्या बनने वाले हैं, हम अभी बनने वाले हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम ये मान के चलेंगे कि हम बड़ी, सबसे बड़ी अथॉरिटी पे है, तभी हमें समझ आएगा, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मान लिया हम सीए हैं। अब क्या होगा सर, इस सिनेरियो में आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि आप अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं इतना, यहाँ तो कोई मम्मी भी नहीं है। तो सर ये जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, कुछ लोग समझते हैं ये है रतन टाटा का, लेकिन सर ऐसा आप पूरे तरीके से नहीं कह सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कह सकते सर, एक मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, तो सर उसमें रतन टाटा जी से हमारे ये पूछा गया कि सर आपके होते हुए मुकेश अंबानी कैसे नंबर 1 पे हैं। तो सर वो कहते हैं कि मुकेश अंबानी इज अ बिजनेसमैन बट आई एम इन इंडस्ट्रियल्स। इसका क्या मतलब हुआ सर, मुकेश अंबानी बिजनेस करते, खुद ओनर है उसके, 51% से ज्यादा शेयर्स उनके हैं, मतलब ये जो बिजनेस है उनका रिलायंस, इसमें 51% से मतलब आधे से ज्यादा ओनरशिप उनकी है, फैमिली की भी है उनकी, तो इसमें इनकी ओनरशिप कम है। तो सर क्या मतलब हुआ इसका, ये हमें क्यों बता रहे हो सर, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस कंपनी के होंगे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं जो भी इस कंपनी से रिलेशन रखते हैं। मतलब क्या सर, क्या क्या आ गए इसमें, इसमें एक तो आ गए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर भी बताएंगे आपको, शेयर होल्डर्स आ गए, और कौन आ गए सर, एम्प्लॉइज आ गए, एम्प्लॉइज, और सर क्या आ गए, और गवर्नमेंट आ गई। इसको भी समझाएंगे, सब्र कीजिए थोड़ा। और क्या सर आ गए, और सर आ गए आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और सर कौन आ गए आपके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए आपके, एफआईआई एंड डीआईआई होते हैं ये। तो सर इतने सारे लोग आ गए सर, इतने सारे नहीं और भी बहुत सारे हैं। और कौन आ गए सर, न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स वाले आ गए। इसमें सर सारे आ जाएंगे जो भी इस कंपनी से रिलेशन रखते हैं। सर क्या मतलब हुआ, रिलेशन रखते हैं, रिलेशन सर कैसे भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट का टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेशन नहीं है कोई, मतलब इस कंपनी को अगर फर्क पड़ेगा तो इन्हें भी तो फर्क पड़ेगा सर, इनकी सैलरी नहीं आएगी, गवर्नमेंट को कैसे फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट लेती है इनसे टैक्सेस, बहुत टैक्स लेती है गवर्नमेंट। इंडिया में सर आज की डेट पे वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्टिंग इकोनॉमीज है जो टैक्स परसेंटेज में अर्न करती है, बट सर टैक्स पेयर्स कम है हमारे में। तो सर इसमें भी हम आएंगे। तो गवर्नमेंट हमारे से टैक्स लेती है, शेयर होल्डर एम्प्लॉयज इनकी सैलरी है, एफआईआई डीआई क्या होते हैं सर, ये इन्वेस्टर होते हैं, ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सर ये भी इन्वेस्टर है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या है, इन्हें पैसे को लेन देन करना है, इन्हें तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। क्रेडिटर्स को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इन तो पैसा लेना है हमारे से, डेटर्स को तो चलो हमें देना है। अब सर क्या बात होगी है, इसका क्या मतलब हुआ, शेयर होल्डर का, ये तो सब समझ आ गया। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर्स, ये होते हैं ओनर्स, सबसे मेन यही है। एम्प्लॉयज में आता है रतन टाटा, वैसे वो शेयर होल्डर भी है बट मेनली वो इस पे फोकस है एम्प्लॉयमेंट पे अपनी। तो सर
क्या वो एम्प्लॉई है? सर नहीं, वो शेयर होल्डर भी है और एम्प्लॉई में सबसे ऊपर लेवल पे है वो रतन टाटा। तो सर सीईओ है, समझ आए। सर आप हमें सब्जेक्ट पे लेके चलिए ना, आप कहाँ इधर उधर की बात करें। सर आ रहे हैं हम, आपको पूरा प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो समझा के चलेंगे। जल्दी सर मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं हो सकता था आपको एक डेफिनेशन लिख के देता और कहता याद कर लो, बट सर हम क्या आपको रियल लाइफ की नॉलेज देना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस सिखाना पड़ेगा। तो सर ओनर्स में क्या होगा आपका, ओनर्स आपके, आपने सुना होगा शेयर, शेयर मार्केट भी सुना होगा सर आपने। सर शेयर मार्केट क्या होता है? अब सर शेयर्स क्या होता है उसके लिए पहले ये समझ लेते हैं हम, छोटा सा डिटेल में, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सर शेयर्स क्या होते हैं आपके? शेयर्स होते हैं कंपनी की ओनरशिप में टुकड़ा, ओनरशिप का टुकड़ा। सर टुकड़ा का क्या मतलब हुआ? सर मान लीजिए टाटा कंपनी, हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं, रियल लाइफ नहीं है। मान लीजिए इनके पास है 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब सर 10 लाख करोड़ रुपए इन पे, अब इनके कितने ओनर हैं पता है आपको? इनके लाखों ओनर्स हैं। 5 लाख करोड़ मान लेते हैं, 5 लाख करोड़ शेयर्स हैं और 10 लाख करोड़ की इनकी वैल्यू है। तो सर एक शेयर आ गया 2 रुपए का। सर हमारी क्लास है, हम चाहे 2 रुपए का शेयर रखें चाहे 2 करोड़ का, हमारी क्लास है सर। तो सर 2 रुपए का एक शेयर आ गया, अब 5 लाख करोड़ लोग इसमें ओनरशिप, अगर 5 लाख करोड़ इसके टुकड़े हैं, अब एक बंदे के पास मान लो 50 लाख शेयर्स हैं, तो सर इतने सारे आपके ओनर्स हैं, उन्हें आपको दिखाना पड़ेगा। सर कैसे दिखाना पड़ेगा? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके आपको ये दिखाना पड़ेगा। सर इसके भी स्टेप्स होते हैं, अब इसके स्टेप्स में आते हैं। पहले बोर्ड को रफ कर देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप सर आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो आप अपनी क्लास के पीछे थोड़ा बैकवर्ड जाके देख लीजिए। अब सर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होगा क्या हमने समझा इससे। अब ये हमने जो पूरा एग्जांपल समझा, अब इसे दिमाग में रखिएगा आपने। अब सर हम स्टेप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले सर होता है जर्नल एंट्री, उससे भी पहले होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, कह लो आप उसे डॉक्यूमेंट या नरेशन। ये तो सर एक किस्म से क्वेश्चन ही हो गया। इसके बाद आता है जर्नल एंट्री। इसके बाद सर आता है हमारी सर एक वीडियो है अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, उसमें आपको डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन मिल जाएगा। तो सर अभी हम इसे कवर अप कर लेते हैं। तो सर इसके बाद क्या आएगा सर हमारा? इसके बाद हमारा आएगा लेजर। लेजर हमने सर अभी आपको बताया था अकाउंट्स में। लेजर के बाद हमारा आएगा क्या, पिछली क्लास में मैंने बताया था। लेजर के बाद सर हमारा आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद सर क्या आएगा? P&L एंड बैलेंस शीट। सर मोटा मोटा समझा दीजिए आप थोड़ा। ये सर हमारे क्या है, इवन ये भी, ये सर ये जो सारे पार्ट है हमारे क्या है, समरी। यहां सर हमने क्या करा, क्लासिफाई। यहाँ पे सर हमने थोड़ी सी समरी बनाई, लेकिन मेरे लिए क्लासिफाई में ही आएगा। तो सर क्या हुआ है, मतलब सर यहाँ पे अब आप वापस आ जाइए, क्लासिफिकेशन। यहाँ सर हमने अब कर दिया क्लासिफाई। अब रतन टाटा की बुक में हमने जो जो जर्नल एंट्रीज बनाई, यहाँ हमने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद सर क्या करा हमने, क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन हमें क्लासिफाई समझ आ गया। अब इसके बाद जाइए आप, इसके बाद ये जो स्टेप्स हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्लू पेन से लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहेंगे अब इसे। तो यहाँ पे इसका मतलब है समरी। अब सर क्लासिफिकेशन समझ आ गया, समराइजिंग भी समझ आ गया हमें। तो सर समराइज समझ आ गया आपको, क्लासिफाई समझ आ गया आपको। अब कम्युनिकेटिंग क्या है सर? ये तो हमारे अकाउंट्स में नहीं है। सर क्या होगा,
अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने इतनी मेहनत करके बनाई है, इसके आप विचार तो नहीं डाल दोगे? ये जाएंगी सर हमारे, सबसे पहले हमारे जाएगी सर रतन टाटा जी के पास। इसीलिए सर हमने आपको एग्जाम्पल समझाया करो। रतन टाटा क्या करेंगे, इस अकाउंट को देखेंगे और इसे ये बताएंगे अकाउंटेंट, आपको कहेंगे हाँ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आइए इधर, आपने बहुत बढ़िया अकाउंट्स बनाएंगे, आई शुड अप्रिशिएट योर वर्क। सो आप बड़े खुश हो गए सर। उसके बाद सर रतन टाटा क्या करेंगे, रतन टाटा को थोड़ा चाहिए, रतन टाटा ने तो कहा था मैं आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट अ बिजनेसमैन। तो सर वो क्या करेंगे, इसका चार्ज थोड़ा पाएंगे सर। रतन टाटा अपने 50 लाख करोड़ शेयर्स हैं जो, उसमें कितने जनों ने होल्ड कर रखे हैं, ये ले रखे हैं सर 50 लाख करोड़ शेयर। मान लो 2 रुपए का एक शेयर है, तो ये मान लो सर 10 लाख लोगों ने ले रखे हैं। 10 लाख चिंटू चिंटियां हैं जिन्होंने ले रखे हैं। तो सर 10 लाख लोगों ने ले रखे हैं। अब सर इन्हें क्या इतनी सारी कॉपियां बांटेंगे? सर क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर हैं उनके पास इसकी एक कॉपी जाएगी। अब अलग अलग फॉर्म्स में होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो सर अब ये कम्युनिकेट कैसे हुआ, ये तो समझाओ। हमने अकाउंट दे दिए उन्हें। सर आप ये अकाउंट जो बनाएंगे आप, इसके साथ कुछ और चीजें, जिसमें बहुत चीजें आएंगी, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह काफी चीजें आती है सर, आपको बहुत डिटेल में समझना है। अभी काफी चीजें सारी जाके कम्युनिकेट कर देंगे किससे, शेयर होल्डर्स को। इवन ये तो स्टॉक मार्केट में भी है, शेयर मार्केट में भी है। टाटा तो बहुत बड़ी कंपनी है सर, ये तो क्या करेंगी, इसे तो सबको बताना पड़ेगा। जो मैंने स्टेक होल्डर बताया था, स्टेक होल्डर्स, उसमें कितने सारे लोग आए थे सर, ये सबको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FII DII, शेयर होल्डर, सबको मिलेंगे सर, सबको मिलेंगे सर, हाँ सबको मिलेंगे। तो सर ये बहुत खर्चा आ जाएगा नहीं देने का, फोटोस्टेट का इसका बहुत खर्चा आ जाएगा। तो सर क्या होता है, इसकी आपको एक फिजिकल कॉपी दी जाती है, लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर्स को और कुछ ही लोगों को, बाकी लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन आजकल हो गया है, ऑनलाइन ले सकते हैं आप। तो सर फिर भी सर इतने सारे अकाउंट्स हैं, हम ऐसे ही किसी को दे देंगे? सर ये अगर जो कंपनी लिस्ट है उसे देना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं काम, उससे अपने वर्क को ट्रांसपेरेंट रखिए। ट्रांसपेरेंट क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंट डिक्शनरी वर्ड्स में समझते हैं। जैसे सर कोई कांच है, वो ट्रांसपेरेंट, ग्लास है, कोई पानी का ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसके आर पार सब दिख रहा है, वो कुछ छुपा के नहीं रख रहा है। तो सर ऐसे ही कंपनी को अपने ये अकाउंट्स हैं, ये छुपा कर नहीं रखने हैं, सब दिखाने हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट होके चलना है। तो सर तभी हम ये कहेंगे ट्रांसपेरेंट, तभी टाटा का सर इतना नाम है, और इतनी बड़ी कंपनी भी जब भी बन पाई है, और सब बड़ी कंपनीज को ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है। तो सर ये तो हमें समझ आ गया। अब सर हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे, बहुत टाइम हो गया सर। हाँ डेफिनेशन पे आते हैं सर। हमने आपका बेस बना दिया है। अब ये आपको हमने एक चीज नहीं समझाई है, अकाउंटेंसी। हमने आपको स्टेक होल्डर समझा दिया, हमने आपको बैलेंस शीट का इसका प्रोसेस समझा दिया दोबारा से। तो ये प्रोसेस आपको समझाया हमने, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। सर किसी ने इसका मतलब नहीं बताया होगा, मैं मेरे से लिख के ले लीजिए आप। तो सर इसकी अलग अलग हमने पूरी डेफिनेशंस पढ़ी है। इसको आपका अगर एग्जाम में कुछ आ जाता है तो आपको सर पता होगा कि क्या होता है। आपके एमसीक्यूज भी आएंगे क्वेश्चंस में, तो उसको समझने के लिए सर एमसीक्यू थोड़े ही नंबर के हैं, बट सर उसकी रेलेवेंस इतनी बढ़ा दी, उससे थ्योरी की इतनी रेलेवेंस बढ़ गई है सर, आप पूछ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आती है ना, तो एमसीक्यू को आप कख नहीं कर सकते, मतलब पंजाबी में वर्ड आते हैं, कख नहीं कर सकते आप। तो सर ये आपको पूरा समझ के चलना पड़ेगा। पहले जो निकल गए वो निकल गए, एमसीक्यूज में आपको समझ के चलना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए आपको गुड ट्यूटर हमारे जैसा। और सर आपको ये पूरा नोट कर लेना है। तो सर कुछ टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे वो। तो सर नोट कर लीजिए आप। तो सर होप करते हैं आपने नोट कर लीजिए लिया होगा, अगर नहीं किया तो बैकवर्ड चले जाइए।
तो सर अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन। सर अपनी यूनिट अब करा, ये हम बताएंगे, इससे हम बनाएंगे डेफिनेशन अपनी, हम बनाएंगे सर। इतने बड़े अकाउंटेंट क्या बनते हैं अपने आप को, हम बनाएंगे, आप बनाएंगे डेफिनेशन हमारे साथ मिलके। सर कैसे बनाएंगे, इन सारे पार्ट्स को मिलके ही डेफिनेशन बन जाएगी। सर आपको मैं ये बता दूं, कोई टीचर्स जनरली इस वाली चीज को इतना लंबा नहीं खींचने का प्रेफर करते हैं, बट सर ये आपका डेफिनेशन है, ये आपका कोर है। अकाउंटेंसी आपको जब तक पता नहीं होगा तो सर आपको क्या आएगा। तो सर यहाँ पे आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस कवर होती चली गई है, और आपको सबको दिमाग में रखना है और लिख के चलना है सब कुछ। नोट्स आपके बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे आपको। तो सर हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। तो सर क्या होता है डेफिनेशन में, इसमें क्या होगा, अकाउंटिंग सर अकाउंटिंग तो हमें पता है, अकाउंटिंग के आगे इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस, हाँ सर प्रोसेस क्यों सर, अब हमने आपको इतनी चीजें बताई थी, क्या प्रोसेस थी, जर्नल एंट्री से हम इतनी सारी उस पे गए, फिर लेजर बनाया, फिर हमने लेजर में पोस्ट करा, हमने लेजर से हमने समराइज किया किसमें, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट। तो सर इसमें हमने समराइज किया इन सब में, और इसमें हमने क्लासिफाई किया। तो सर ये प्रोसेस, हाँ सर प्रोसेस ही तो है ये। पहले जनरल एंट्री से इतना सारे स्टेप्स करके गए तो ये प्रोसेस ही तो हुआ। अब सर आपको ये उतार देना है पॉइंट्स, क्या सर सीधा उतार दो, हाँ सर उतार दो, क्लासिफाइंग। सर ये तो बहुत आसान होगी डेफिनेशन, इसके वजह तो हम रट ही ना बात थे सर। सर यही तो बात है हमारी क्लासेस की यूनिकनेस, कि हम पहले आपको समझाएंगे, और सर आप अपने किसी बैच, किसी अपने क्लासमेट से ना जाके डेफिनेशन पूछ लेना, या तो उसे रट्टी पड़ी होगी और वो थोड़े दिन बाद भूल जाएगा, और उसे अगर बहुत मुश्किल है वैसे तो आना समराइजिंग, सर उसके बाद उसकी हालत टाइट हो जाएगी। सर इतना डिटेल भी है इस डेफिनेशन में, सर बहुत डिटेल है, कुछ हम डिटेल में समझेंगे तभी तो हम डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे आगे। बड़े क्वेश्चन में क्या करेंगे, नहीं तो हम इसे सर पूरा यही लिख देते हैं, फाइनेंशियल। अब सर ये आप तो नई चीज पे आ गए सर, ये हमने 5 चीजें लिख दी, ये और ये, सर ये 5 चीजें हमने लिख दी, और 5 चीजें तो सर हमें समझ आ गई थी, इसे ना समझो। तो सर इसके आगे आते हैं हम, ठीक है आप बहुत होशियार होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हाँ सर होशियार तो हम पहले से थे, स्मार्ट तो हम शुरू से बचपन से थे। तो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं फिर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू द यूजर्स फॉर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जो पूरी नोट की है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो है। ये जो जनरल एंट्री से लेजर में गए हम, फिर उसके बाद ये समराइज करा, ये सारा कुछ तो यही है ना। क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ फिनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिनेंस से मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन में समझाया था कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होना चाहिए। तो हाँ सर ये आपने तो बताया था। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे अगर बिजनेस में कोई आज छुट्टी पे है, वो थोड़ा सा रफ रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल रिलेटेड होगी, जो मनी से रिलेटेड होगी, वो ही रिकॉर्ड होंगी। तो सर ये तो आपने अकाउंट से भी बताया था। हाँ सर नाम भी तो इसका अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटिंग भी कह सकते हैं आप, अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं। ज्यादातर लोग सर अकाउंटेंसी कहते हैं, तो अकाउंटेंसी ही लिख लेते हैं, अकाउंटेंसी, या फिर अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो सर ये तो हो गया आपका, ब्रैकेट में डाल दीजिए सर। तो सर अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, अकाउंट भी कह सकते हैं। हाँ सर आगे बढ़िए सर। टू द यूजर्स क्या है, यूजर्स कौन थे सर, यूजर्स हमने आपको क्या बताया था, स्टेक होल्डर्स। क्या बताया था सर, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। सर अब इसके डिटेल में फिर न जाना सर, ठीक है नहीं जाएंगे,
इसकी डिटेल में फिर भी बता देता हूँ आपको। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? शेयर होल्डर आएगा, फाइनेंशियल FII DII कौन है? ये इन्वेस्टर है। और आपका कौन आएगा? एम्प्लॉयज आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, न्यूज इंफॉर्मेशन वाले आएंगे, ये सब आ जाएंगे। और कोई भी रिलेटेड होगा जो भी हमारे डिसीजन से अफेक्टेड है, जिसे भी हमारे अकाउंट से फर्क पड़ता है, वो सब आ जाएंगे हमारे सर। टू द यूजर्स आ गया सर। आपने 4 लिखा, आगे तो लिखो, आगे लिख रहे हैं सर, बहुत होशियार होते जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग सर, डिसीजन मेकिंग क्यों सर? पहले पूरा कर लेते हैं। एंड जजमेंट सर, जजमेंट क्यों? डिसीजन मेकिंग क्यों सर? ये जो आप इतना सारा दिमाग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें आपको सर डिसीजन भी तो लेने पड़ेंगे। डिसीजन क्यों लेने पड़ेंगे सर? अब आपको मान लो कोई ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे इसमें बड़े बड़े। डिसीजन कैसे लेंगे सर? वो आगे वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बेसिक बता देता हूँ अभी। सर आपके मान लो ये लेजर में गया, अब आपकी एक एंट्री है, उसमें 2 रूल फॉलो होते हैं। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा सूटेबल क्या है। सर सूटेबल हमारे को तो पता ही नहीं सर, कुछ अभी पता चलेगा सर आपको, पूरे स्टैंडर्ड है इसके ऊपर। तो सर आपको ये डिसीजन लेना है कि मेरी कंपनी में ये रूल फॉलो हो रहे हैं, और आपको जजमेंट लगानी है अपनी। जजमेंट का क्या मतलब हुआ सर? अपना दिमाग लगा के जज करके उसे, मतलब उससे पहचान के पूरे उसका एनालिसिस करके फिर हमें पता लगेगा कि सर कौन सा वाला यूज करें हम। आगे हम बहुत अटकेंगे इन चीजों, और सर यही अटकना हमें सिखाएगा, यही हमारे सब्जेक्ट में और यही हमारे पेपर में आएगा 11th में 12th में। उसके बाद सर ये सर आपका कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा। डिसीजन मेकिंग और जजमेंट बहुत बड़े छोटे वर्ड्स हैं, बट बहुत बड़ा मतलब रखते हैं। तो सर यहाँ तक हम आ गए, अपना इतना बड़ा हमने सफर पूरा कर लिया अकाउंटेंसी के लिए। इतना सर डिटेल में चले गया, तो सर डिटेल में आपको जाना होगा। अब आपको कितना कुछ समझ आया, देखो रिवाइज कर लेते हैं हम। क्या क्या समझ आया आपको? प्रोसेस समझ आ गया क्या होता है, ये 5 वर्ड समझ आए, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग समझ आया आपको, स्टेक होल्डर समझ आया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ आया, मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है, मॉनेटरी आइटम्स से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में क्या होगा। तो सर हम डेफिनेशन को एक बार पूरा ढंग से रिकॉर्ड कर ले, पूरा एकदम ढंग से रट लें, एक बार रटेंगे भी सर। हमने क्योंकि कहा था आपको रज्जु भी बनना है और चतुर भी, तो सर रटते हैं हमसे। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। सर ये 5 वर्ड सर कैसे याद करें हम? सर आप कैसे याद कर सकते हैं इसे? आपने अगर स्कूल पढ़ा हो SRCC, आपने ये देखो SRCC, एक और सर सी बात तो आ गया, चलो SRCC कर लेते हैं। SRCC ऐसे आपको याद हो जाएगा, लेकिन सर इसकी मैं तो कहूंगा इसे न्यूमोनिक से ना चले, बट पूरा ढंग से, क्योंकि आपको समझ आ गया है। तो सर फिर भी जिन्हें याद करना है वो इससे याद कर लेते हैं। SRCC, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। सर एक और बात बता दो ना, एक और बात बताते हैं। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। तो सर ये आपका हमारा हो गया अकाउंटेंसी फिनिश। सर बहुत आपने डीप में समझाया, हाँ सर डीप में समझाया, और आपको आगे भी डीप में समझाते रहेंगे, पूरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो सर हम आज आपकी क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके बाय बाय।